Welcome everyone, how are you all? I hope you all are fine. So we are here with the lecture number 2 for class 12 inter part 2 and we are on our first chapter with the heading periodic classification of elements and periodicity. कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है और किस तरह से मुख्तलिफ केमिस्ट्स ने अपना रोल प्ले किया था कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सके इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और उनमें से जो सर डिमिट्री मेंडलीव हैं उनका काम सबसे ज़्यादा अभी तक इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया था जो अभी तक हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। उसके अलावा उनके ग्रुप्स में इम्प्रूवमेंट, उनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसको हम अभी तक लेके चल रहे हैं। और हम आज पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स की, फिर हम बात करेंगे सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल बाकायदा शो करती हूँ, पर सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ग्रुप्स और पीरियड्स होते क्या हैं? ग्रुप्स आर द वर्टिकल रोज। जो वर्टिकल रोज होंगी एक पीरियोडिक टेबल में उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो ग्रुप्स कहलाते हैं। देयर आर 8 ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल और हर ग्रुप फर्दर सब डिवाइड होता है इनटू द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब क्यों डिवाइड होते हैं? क्योंकि एक ग्रुप में जब मेंडलीव ने रखे थे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, तो एक ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते थे और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कम मैच करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, बाद में इम्प्रूवमेंट हुई थी तो उन्होंने इन ग्रुप्स को फर्दर सब डिवाइड कर दिए थे इनटू ग्रुप्स ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वो थे जो टिपिकल नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते थे और ग्रुप बी वो हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच तो करती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं इनको 1 से लेकर 8 रोमन न्यूमरल्स में क्लासीफाई करते हैं, नंबरिंग दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली हम इनको डिफाइन करेंगे। देयर आर 1 to 7 पीरियड्स जो हम इनको अरेबिक न्यूमरल्स के हिसाब से इनको नंबरिंग देते हैं। उसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं, अभी आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी का तो क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे पीरियोडिक टेबल को देखते हुए कि किस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा रहा है। ओके, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि जो वर्टिकल रोज हैं दे आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स, दीज रोज आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स। देयर आर 8 ग्रुप्स इन टोटल और 8 ग्रुप्स के आगे फिर फर्दर सब ग्रुप्स हैं। 1A जैसे ये 1A 2B 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, फिर 1B 2B 3B 4B इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गए 8 ग्रुप्स। उसके अलावा फिर यहाँ पे आ जाते हैं 7 पीरियड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स हैं। मैंने आपको बताया था कि 8 ग्रुप्स जो हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में मेंशन किया जाता है और जबकि जो 7 पीरियड्स हैं उनको अरेबिक न्यूमरल्स में मेंशन किया जाता है। ग्रुप्स का है तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं पीरियड्स की। तो मैंने आपको बताया ये पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 में ये जो हमारा पहला पीरियड है इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट पीरियड और ये इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर हम लोग कमिंग अप टू द नेक्स्ट पीरियड, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 यानी कि इन दोनों पीरियड्स में देयर आर ओनली टोटल 8 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, ओनली 8 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। इनमें भी 2 ग्रुप्स, इनमें मज़े की बात यह है कि इसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ग्रुप ए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव से बिलोंग करते हैं, यानी कि जैसे लिथियम, बेरिलियम है, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे जो हैं ग्रुप ए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोई ना कोई मतलब अपनी सिमिलर रखता है, अपनी सिमिलैरिटीज रखता है। जैसे कि लिथियम है, वो सिमिलर एंड बेरिलियम ऑफ सेकंड पीरियड टू सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑफ थर्ड पीरियड। जैसे कि लिथियम और बेरिलियम ये सेकंड पीरियड के हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर रखते हैं फ्रॉम द थर्ड पीरियड सोडियम और मैग्नीशियम के साथ, यानी कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सोडियम और मैग्नीशियम के साथ मैच करती हैं। यानी कि यहाँ पे हर फर्स्ट वाले की मैच करती है, लिथियम की मैच करती है सोडियम के साथ, बेरिलियम की मैच करती है मैग्नीशियम के साथ, यानी कि हर फर्स्ट एलिमेंट
की हर 8th एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ वो लोग शो मैच करते हैं। इसी तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम है, ये जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं +3 की, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरह जो ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इन दोनों की आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा शो होती हैं। ये देखें, फ्लोरीन फ्रॉम द सेकंड पीरियड एंड क्लोरीन फ्रॉम द थर्ड पीरियड, ये भी आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सिमिलरिटी आती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम पीरियड नंबर 4 and 5, दे आर कॉल्ड एज द लॉन्ग पीरियड्स। पीरियड नंबर 4 and 5 दे आर कॉल्ड एज द लॉन्ग पीरियड्स। ईच पीरियड हैव 18 एलिमेंट्स। यहाँ से लेकर यहाँ हर पीरियड में 18 और 18 एलिमेंट्स हैं, और इन 18 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स ये ग्रुप ए में से बिलोंग करेंगे और 10 एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप बी में से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, टिपिकल नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, टिपिकल एलिमेंट्स हैं, जबकि 10 एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी हर 18th एलिमेंट, जैसे कि पोटेशियम है, वो अपने फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये पोटेशियम और रुबिडियम के आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगी। ठीक है, क्योंकि हर फर्स्ट एलिमेंट 18th एलिमेंट के साथ या 18th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है। उसके अलावा इसमें एक स्पेशल जैसे कि इसमें उसके अलावा ये है कि पोटेशियम हो गया वो रुबिडियम के साथ मैच कर रहा है, कैल्शियम है वो स्ट्रोंशियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को मैच कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीरियड नंबर 6 की। ये पीरियड नंबर 6 है। अब ये क्यों ये कैसे डिफरेंट है थोड़ा, ये लॉन्ग पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। 32 एलिमेंट किस तरह से, 18 ये वाले एलिमेंट्स हैं प्लस बकाया ये वाले एलिमेंट्स हैं। इन 18 में से जो 8 ये वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले टिपिकल एलिमेंट्स हैं बिलोंगिंग टू द ग्रुप ए। जो दरमियान वाले हैं दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप बी। इनमें से ये जो 14 एलिमेंट्स सेपरेट हैं नीचे, इनको हम लोग लेंथेनाइट्स का भी नाम देते हैं। ये न्यू एलिमेंट्स हैं और इनको लेंथेनाइट्स का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये La57 यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं इनके और आगे ये चलते जाते हैं। La57 से देख ले Ce58 Pr59, इस तरह से ये लेंथेनाइट सीरीज होती हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप पीरियड नंबर 7 की, तो पीरियड नंबर 7 ये इनकम्प्लीट है अभी तक, इसमें अभी मज़ीद गुंजाइश है एलिमेंट्स को ऐड होने की। यहाँ पे ओनली 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, ये इनको हम लोगों ने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया। इनको एक्टिनॉइड्स क्योंकि AC89 से स्टार्ट होते हैं, एक्टिनॉइड से स्टार्ट होते हैं और ये इनके आगे चलते जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, इनको हम लोग ये भी कहते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये जो एक्टिनॉइड्स हैं AC89 से आगे स्टार्ट होते हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये एक तो अर्थ में पाए जाते हैं, दूसरा ये जो है स्केयर हैं, बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए इनका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स रखा गया है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सम मोर फैमिलीज़ की, जिस तरह से मैंने कहा था कि कुछ मजीद फैमिलीज़ हैं जो पीरियोडिक टेबल में। अभी हम लोगों ने ग्रुप्स को और पीरियड्स को डिस्कस किया है। ग्रुप्स का मैंने आपको बता दिया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, टिपिकल ग्रुप्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल में 1A 1B 1A 2A 3A इस तरह से आते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाले और ये हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और ये जो मिड वाले हैं दे आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अलावा हम लोग फिर आगे बात करते हैं पीरियड्स की। मैंने आपको बता दिया देयर आर 7 पीरियड्स, दे आर नंबर्ड ऑन द अरेबिक न्यूमेरल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेबिक न्यूमेरल्स। मैंने आपको बताया इनमें से शॉर्ट पीरियड्स कौन से हैं, लॉन्ग पीरियड्स कौन से हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ना सिर्फ उनको ग्रुप्स और पीरियड के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, बल्कि उनको और भी फैमिलीज के नाम दिए गए हैं। अब क्यों नाम दिए गए हैं, क्योंकि किसी एक टिपिकल ग्रुप को एक फैमिली का नाम दे दिया, वो इस वजह से क्योंकि अगर हम लोग एक फैमिली के नाम से उनको मेंशन करेंगे तो हमें उनको याद करने में, हमें उनको पहचानने में ज़्यादा ईजी होगा, बजाय इसके कि अगर हम ये कहें ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक्सेट्रा। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने, जैसे पहली बात हम लोगों ने जो सबसे अलहदा बात पढ़ी, आपके माइंड में ये ज़रूर बैठ जाएगी कि ये लेंथेनॉइड सीरीज़ हैं, ये एक्टिनॉइड सीरीज़ हैं, ये 58 से शुरू होती हैं, ये 90 से, ये 57 से शुरू हो रही है 58 पे, ये 89 से स्टार्ट होकर 90 पे आगे निकल रही हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड तो आपको समझ आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A है उनको हम लोग अल्कली एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A हैं इनको हम लोगों ने अल्कली एलिमेंट्स का ग्रुप नाम दिया है।
अल्कली मेटल्स का नाम दिया है, या अल्कली ग्रुप का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं। जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं। मैं आपको इसकी इक्वेशन शो कर देती हूँ। आप ये देखें, सोडियम जो है उस ग्रुप का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है, ठीक है। जब ये सोडियम वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। इनकी इस अल्कली बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है। इसी तरह अगर लिथियम है वो रिएक्ट करेगा, वो भी अल्कली बनाएगा, और पोटेशियम है वो भी अल्कली बनाएंगे। इनकी इस मखसूस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट, सारे मेंबर्स जो हैं वो अल्कलीज बनाते हैं, इसलिए इस फुल ग्रुप का नाम अल्कली मेटल्स का दे दिया गया है। इसी तरह बात को आगे लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A, इनको हम लोग कहते हैं कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। एक तो अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनके नाम में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ रहा है। सेकेंडली, ये अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं, इसीलिए इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। अब आपको ये तो याद होगा, देयर आर टू फैमिलीज जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1A, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, एंड सेकंड वन फ्रॉम द ग्रुप 2A, दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेलोजन फैमिली की। अब हेलोजन फैमिलीज कौन सी होती है? ये वो वाली फैमिलीज हैं जो ग्रुप नंबर 7A, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ से सेकेंड लास्ट नंबर वाला ग्रुप 7A, इसको कहते हैं हेलोजन फैमिलीज। क्योंकि इनके अंदर जितने भी हैं ये सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, ये सॉल्ट बनाने की खासियत रखते हैं, इसीलिए इनको हेलोजन फैमिलीज कहा गया है, ठीक है। इसी तरह जो ये लास्ट वाली है, इसको 8A, इसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव हैं, इसीलिए इनका नाम नोबल गैसेस रखा गया है। अब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम बात, आपके माइंड में बैठ चुका होगा कि अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं, यानी कि वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए हैं। एक्टिनॉइड्स ये भी पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखे गए हैं, इनको प्लेस किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स की, अल्कली मेटल्स की, तो दे बिलोंग टू ग्रुप 1A। अगर हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे बिलोंग टू द ग्रुप B, 2A। अगर हम बात करते हैं हेलोजन फैमिली की, दे बिलोंग टू द ग्रुप 7th। और अगर हम लोग बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो दे बिलोंग टू द ग्रुप 8A, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। हम लोगों ने इसलिए ये नाम रखे हैं ताकि हम इजीली क्विकली इनको रिकॉग्नाइज कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। थर्ड हमने बात की थी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। देयर आर एक्चुअली 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स पाए जाते हैं। किस हिसाब से हम इनको ब्लॉक्स में मेंशन करते हैं? कि जिस हिसाब से इनके वैलेंस ऑर्बिटल, जब ये केमिकली कोई केमिकल बॉन्डिंग होती है, किसी के साथ मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो इनके कौन से वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, उसको हम लोगों ने नाम, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसका नाम जो है ब्लॉक्स में रखा है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, ये वाले जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A हैं, दे आर कॉल्ड एज दी s ऑर्बिटल्स। क्योंकि जब इनके एलिमेंट्स आपस में ग्रुपिंग करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इनका s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इनका s इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। इसी तरह फ्रॉम द ग्रुप 3A टू 8th, फ्रॉम ग्रुप 3A टू 8th, ये वाले जो हैं, ये वाले एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा, इनको हम लोग p ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। p ऑर्बिटल्स का इसीलिए वही रीज़न है क्योंकि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इस सारी बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, वो p ऑर्बिटल में मौजूद होता है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये वाले सारे जो पर्पल में शो हो रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो हैं, इनको हम लोग कहते हैं d ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है, जो पार्ट लेता है बॉन्डिंग में। उसके अलावा जो ये नीचे लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज हैं, हम इनको कहते हैं कि ये f ऑर्बिटल्स हैं। क्योंकि सेम रीजन की जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं या किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा होता है। उसके बाद अगली हम लोग बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की, ठीक है। मेटल्स की अगर बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, सेंटर में और बॉटम ऑफ राइट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, दे आर ऑल मेटल्स। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ठीक है, जो सेंटर में है और जो बॉटम में है, दे आर ऑल
मेटल्स, ये सारे मेटल्स कहलाते हैं। अब सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं? लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A 4A 5A। ये जो 3A 4A 5A इनके जो ये लोअर मेटल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज दी मेटेलॉइड्स। इनको हम लोग मेटेलॉइड्स का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रॉम ग्रुप 4A टू 8A, टॉप हैंड राइट कॉर्नर अबव स्टेप, ये वाले ये स्टेप्स ही अगर आपको शायद वाज़ेह हो रही है, यहाँ पे येलो से कलर की स्टेप बनी हुई है। स्टेप से ऊपर जितने भी हैं इन द ग्रुप 4A टू 8A, 4A से लेकर 8A में, इनको हम लोग नाम देते हैं दे आर ऑल नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स होते हैं। और जो स्टेप्स में हैं उनको हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। जैसे ये SI है, AS है, TE है, ये वाले मेटेलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। बाकी इनके अलावा और हाइड्रोजन, इनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो मेटल्स हैं। अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को ज़रा गौर से देखें तो उन्होंने हमें ऊपर सारा मेंशन किया हुआ है। जैसे देखें पिंक कलर के ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, ये यहाँ पे क्रीम से कलर के हैं, ये सारे अल्कलाइन मेटल्स हैं। पर्पल कलर में है, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये वाले अदर मेटल्स कौन कौन से? ये वाले मेटल्स हैं और ये वाले मेटल्स हैं, ये जो लाइट पर्पल से कलर में है, ठीक है। ये वाले मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स कौन कौन से? एक हाइड्रोजन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल है। और ये जो स्टेप्स से ऊपर जितने हैं ये नॉन मेटल्स हैं। हेलोजन की मैंने आपको बात बताई थी, जो सॉल्ट बनाते हैं वो ये वाले हैं हेलोजन, दिस फैमिली इज हेलोजन। उसके अलावा नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? दिस वन, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये जो लेंथेनॉइड्स हैं दिस वन, और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स कौन से हैं? दिस वन। तो उम्मीद है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल समझने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट और एंड आई विल फर्दर एक्सप्लेन इफ़ यू वांट।